पहली बार आपका इस प्रोग्राम में आया हूं और प्रॉब्लम टेक्निकल भी है। हमारा निजी भी प्रॉब्लम है। तो आपने बर्दाश्त किए हैं, हमको फिर मौका दिए हैं। आप सबको बधाई, धन्यवाद। पैनलिस्ट को और जितना हमारा दर्शक है सबको नमस्कार। तो पहली बात तो ये है, जो हम कुछ चर्चा सुने हैं, तो आपका जो सवाल है उसी के मुद्देनजर मैं कह सकता हूं। अभी बंगाल में तो पूरा देश में लंबा वोटिंग है। ये 2-4 दिन का वोटिंग नहीं है। परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो रहा है। तो संदेश खाली वाला घटना का तो असर है, लेकिन बहुत बड़ा पैमाने में कोई असर है हम लोग नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं है इसके जो घटना हुई है इसका जो प्रचार है, प्रचार के साथ उसके जो काउंटर प्रचार भी है, उसी में बहुत बड़ा कुछ वोट बैंक का इधर उधर घिसने का, नया वोट बैंक बन जाने का, कोई स्विंग हो जाने का मैं इसमें नहीं देखता हूं। कोई सवाल नहीं है। ऑलरेडी बंगाल में लोग का माइंड तैयार हो चुका है और वोटिंग कर रहे हैं। एक आध परसेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम समय में इधर उधर होते हैं तो होगा। एक बात यह है, ये जो अभी चल रहा है आपका जो आज का है भाजपा का साजिश, ये साजिश भाजपा का मतलब संदेश खाली वो हम नहीं मानते हैं। साजिश नहीं है, ये तो एक घटनाक्रम है। भाजपा ने उसको यूटिलाइज करने का कोशिश किए और काउंटर तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का पार्टी उनका काउंटर किए हैं। तो ये घटना के साथ यूटिलाइजेशन और काउंटर यूटिलाइजेशन जैसा इसका वोट बैंक अपना बरकरार रहे। ये वोट बैंक क्या है? बंगाल में 2016 के पहले तक वोट बैंक के मतलब कुछ मुद्दा था, कुछ आइडियोलॉजी था, कुछ विश्वास था, लोगों का एफिनिटी था, एफिलिएशन था, पार्टी के साथ जुड़ाव था। अभी 2016 के बाद 2016 में बंगाल में चुनाव हुआ था, जहां सेकंड पोजीशन में थे कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन, और एक हवा भी उठा था शायद वो ममता बनर्जी को हटा सकते हैं उस बार, जो हुआ नहीं। लेकिन सेकंड पोजीशन में बीजेपी वॉज थर्ड। मैं डिस्टेंट थर्ड नहीं कहूंगा, लेकिन सब्सटेंशियल थर्ड था बीजेपी उस समय। उसके बाद देश का राजनीति का जितना चेंजेस हुआ, बंगाल में चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। क्योंकि कम्युनलिज्म जो धर्म के नाम से वोट बंगाल कभी देखा नहीं, हम लोग कभी सोचे नहीं ऐसा कुछ हो सकता है जो धर्म के नाम से, हिंदू के नाम से वोट हो, मुसलमान के नाम से वोट हो, जाति के नाम से वोट हो, जात के नाम से वोट हो। ये बंगाल में कभी हुआ नहीं करता था। इसीलिए हम कहते थे बंगाल इज डिफरेंट देन इंडिया। राजनीतिक पर्सपेक्टिव में तो जरूर इसको कहा जाता था। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है वो ममता बनर्जी को भी सूट करता है, बीजेपी को भी सूट करता है। तो ये कंपेटिटिव कम्युनलिज्म है, आज कहने में कोई दोहरा नहीं है। ये ममता बनर्जी भी बीजेपी को प्रोजेक्ट किए, बीजेपी भी ममता बनर्जी को रखा। बंगाल का जमीन में ममता बनर्जी का दुश्मन भाजपा नहीं है। दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है, साथ में लेफ्ट जुड़े हुए तो और बड़ा दुश्मन है। तो लड़ाई उनके उनके कांग्रेस के साथ है। अधीर चौधरी को हराने के लिए ममता बनर्जी जितना उत्सुक है, बीजेपी का वो जो प्रेसिडेंट है उसको हराने के लिए उतना उत्सुक नहीं है। कांग्रेस अगर बढ़ जाए तो ममता के लिए खतरा है। सवाल है, आप जो कह रहे थे, पिछले बात हो रहा था लक्की भंडार और ये सब का, तृणमूल का कोर वोट बैंक है मुसलमान, जो करीब 30 से 31% है बंगाल में, प्लस बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब इंटरनल बेनिफिशियरी, एक्सटर्नल बेनिफिशियरी। पार्टी के लोग जो पैसा कमाए, बंगाल का तो गरीब लोग राजनीति में, जो लेफ्ट में अच्छा किया बुरा किया इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कोई लेफ्ट लीडर पब्लिकली पैसा दिखाए, बड़ा बड़ा मकान कर दे, एक आध किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन ठोस लोग किया है या आम लेफ्ट के लीडर किए हैं, काउंसिलर, पंचायत मेंबर, ये कतई संभव नहीं। पुराना कांग्रेसी जो सत्ता में थे वो तो कुछ लोग कमाए, लेकिन बाकी लोग तो, बंगाल में शो ऑफ वेल्थ, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक वर्कर, ये सब कभी नहीं दिखा गया।
तो ये अभी तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 10-12 साल में जो किया है वो असंभव है, कोई सोच ही नहीं सकते इतना पैसा कोई लूट हो सकता है। और इसे पैसा कोई कमाता है, कोई राजनीतिक नेता, करोड़ों रुपया, मतलब कोई पैसा ईडी ने निकाल लिया ऐसा नहीं है। अगर जमीनी स्थिति में आप देखें, काउंसिलर कितना गाड़ी है, कितना फ्लैट है, क्या चेहरा है, क्या सोने का चेन गले में लगा के घूमते हैं, ये अनथिंकेबल है। तो ये है उसके इंटरनल बेनिफिशियरी, बहुत लोग चाहते हैं। बंगाल पिछले 50 साल गरीब से गरीब, गरीब से गरीब और गरीब। 50 साल पहले बंगाल वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्टेट था, अभी वन ऑफ द पुअर स्टेट इन इंडिया। तो ये जो हुआ, मैं कोई आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं। अभी बंगाल के आधे लोग तो बाहर जाके सब काम काज, पढ़ाई लिखाई, इलाज सब बाहर, कलकत्ता बंगाल के बाहर चल रहा है। बात वो बात नहीं है, बात ये है, ये पॉलिटिक्स ममता बनर्जी को सूट करता है, उसका इंटरनल बेनिफिशियरी और एक्सटर्नल बेनिफिशियरी। ये लक्की भंडार, कन्याश्री, पैसा दो, डोल के हिसाब से अगर मिलते रहता है तो वो लोग पार्टी के साथ जुड़े रहेगा। गरीब आदमी को 500 रुपया मिल जाता है, गरीब को भी नहीं मिलता है। ममता बनर्जी बहुत बढ़िया ढंग से जमीन के चीज को समझती है। मैं समझता हूँ शी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लीडर इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटर की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो अलग बात है, लेकिन क्या क्या करना है वो बहुत बढ़िया जानती है। तो ये जो साजिश आप कह रहे हैं, ये साजिश दिस इज द कंस्पिरेसी अगेंस्ट whom? इज द कंस्पिरेसी ऑफ बीजेपी अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस? मैं नहीं समझता हूं। अगर बड़े पैमाने में दिखा जाता है, दिस इज ये कंस्पिरेसी, साजिश जो है बंगाल के जनता के खिलाफ एक कंस्पिरेसी है, दोनों ही वोट बैंक के हिसाब से। और बीजेपी का तो एक ही केवल बात है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बाकी कोई मुद्दा है ये नहीं। शेख शाहजहां अगर मुसलमान है, उसका नाम आ गया, अगर 3 4 5 हिंदू होते तो नहीं आता। जो 3 4 हिंदू है नहीं है, सवाल है मुसलमान हिंदू औरत के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और ये मास रेप ऐसा नहीं, कतई संभव नहीं है। ये अभी देखिए, अगर आपका समय नहीं जाता है चैनल में, मैं एक चीज बता रहा हूं। ममता बनर्जी उसका नंदीग्राम, हम लोग उसके साथ जुड़े हुए थे पूरा मूवमेंट में, नंदीग्राम और सिंगूर, ये जो हुआ था ना, ये केवल ममता बनर्जी का आंदोलन के हिसाब से नहीं था, मास मूवमेंट था। और सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन प्रेस का, कुछ यंग लड़का जो टीवी चैनल देके लाइव, देखो ऐसा पुलिस ने गांव के किसान के महिला के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कितना जान को हथेली में रख के वो ऐसा किया था। आज आप कह रहे हैं कोई हिंदू औरत के ऊपर मुसलमान, शेख शाहजहां और वो 2 4 मुसलमान ने सैकड़ों औरत के ऊपर, हिंदू लड़के के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। ना पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है, ना सोशल वर्कर को मालूम है, ना केवल प्रेस को मालूम है। जमीन के लड़ाई, और जमीन, ये तो बंगाल में पिछले 70-80 साल से चल रहा है। आजादी के बाद जब 2 टुकड़ा हो गया बंगाल, ईस्ट बंगाल से लोग आ गया, 2 करोड़ हिंदू आ गया, तो जमीन कम। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, अभी केरला सरपास किया, लेकिन बंगाल ही तो था। अभी ये एक जंग है, इन एनी वार फर्स्ट कैजुअलिटी इज ट्रूथ। इन एनी वार, लोकतंत्र में चुनाव एक जंग है, एक वार में फर्स्ट कैजुअलिटी इज ट्रूथ। कौन सही है कौन गलत है आज किसी को पता नहीं चलेगा। अभी भाजपा एक चीज बोल रहे हैं, फिर तृणमूल कांग्रेस एक लाके दिया है, निकाल के दिए हैं। कौन सही कौन गलत नहीं कह सकता है, लेकिन ये वोट बैंक का लड़ाई है, ये स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का लड़ाई है। तृणमूल कांग्रेस भाजपा छोटा अर्थ में हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जो पड़े, जो समझदार लोग हैं वो तो समझ रहा है क्या चीज है। आम जनता के भीतर इसका बहुत कम असर पड़ेगा, लेकिन मुसलमान 85-90% लोग मतलब बचने के लिए लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा। भलाई ममता से मोहब्बत ना हो, दुश्मन के गोद में हम ना जाए बैठे, इसीलिए आप ही सही हो। जेबी कृपलानी कभी बोले थे ना, मैंने लेसर एविल,
वो लेसर एविल को इसको मतलब चूज करके उसी को लेना है। ये अच्छा। मुसलमान का मजबूरी है। 30-31% वोटों में, एक सेंटेंस में मैं खत्म कर देता हूँ, 85-90% वोट एश्योर्ड है, तो ममता बनर्जी इज अहेड इन द रेस्ट। नाउ इन हिंदू, बंगाल में बीजेपी का ये हवा पानी चल नहीं रहा है। आइडियोलॉजिकली आप ईडी सीबीआई देख के, लालच दे के, लोगों को तोड़ के मोड़ के आप बीजेपी में ला के आप पार्टी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों के भीतर बीजेपी का कोई मूवमेंट भीतर तक नहीं है, नहीं जा सकता है। क्योंकि बंगाल में पिछले 500 साल 600 साल से एक मूवमेंट है, रिलीजियस मूवमेंट है। तो महाप्रभु चैतन्य देव से रामकृष्ण परमहंस देव, उसके बाद भी जितना हुआ है ना, देयर इज ए डिफरेंट सोशल मूवमेंट, जहां पर कभी बंगला में कहा जाता था, सुनो हो मानुष भाई सवार ऊपरे मानुष सत्य ताहार ऊपरे नहीं। मतलब इंसान आप सुनो, सबके ऊपर इंसान है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। तो ये सब खत्म करके हिंदू मुसलमान ला दिए हैं। कितना असर पड़ेगा, लेकिन कुछ जी हिंदू तो समझ गया है, जी वो अमिताभ वोट जी, करेगा भाजपा के अमिताभ जी, पक्ष में। जी अमिताभ जी, एक बात और आपसे। जी बंगाल की धरती बड़ी समृद्ध धरती रही है, और वो खास करके स्वाधीनता के बाद अगर हम देखें तो वहां पर वामपंथी लोगों का अपना वर्चस्व रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि वामपंथी एकदम से हाशिए चले गए हैं। और एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जनता दल यू के साथ जबरदस्ती एक तरीके से इन्होंने बिहार में वो गठबंधन किया है। ये सामने सामने दिखाई पड़ता है कि वो स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है दोनों लोगों को। तो इस गठबंधन का असर आपके बंगाल में भी है? जनता दल दे, यू और देखिए भाजपा का क्या देखिए असर है वहां? साहब, देखिए साहब, मैं दिल्ली में हूँ। कल रात अच्छा। को दिल्ली में आंधी आया था। ऐसा आंधी आया, मतलब वो सुबह को हम तो दरवाजा वरवाजा बंद करके जो है घर के अंदर ही थे। सुबह सब उथल पुथल हो गया, इधर से उधर, उधर से उधर चला गया पूरा दुनिया में। मैं नहीं कहूं, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को माना जाता है, पूरा देश भर एक आंधी है। आंधी मोदी का आंधी नहीं है, भाजपा का आंधी नहीं है, एक कम्युनलिज्म का आंधी है जो हो चुका है। अब बिहार यूपी में मैं थोड़ा 2-4 स्टेट में भी घूमा हूं, देखा हूं, पॉलिटिकल इसमें गया हूं। कई जगह पर मतलब दो तरीके के चर्चा हो रहा है। ये प्रो कम्युनलिज्म हाईएस्ट, एंटी कम्युनलिज्म हाईएस्ट। तो बंगाल में ये अधिक असर पड़ा है, जो हम नहीं समझते थे। अभी हम लोग जो सब कहते थे, एक समय कहा जाता था लेफ्ट और राइट, यू आर लेफ्ट इन बंगाल, ये बात कहा जाता था। तो शायद वो नहीं रहा अभी, शायद वो जो है। देखिए लोकतंत्र तो गजब जगह है ना, आप लोग अच्छा जानते हैं। जहां 100 के भीतर 51 बिकम्स 100 एंड 49 बिकम्स 0, तो 51 अभी इतना ताकतवर हो गया, उसे 100 दिखाई जाता है, 49 दिखाई नहीं जाता है। इसीलिए बंगाल का असर, बंगाल में इसका असर है, लेकिन कितना है नहीं है इस चुनाव के बाद दिखा जाएगा। अगर ममता बनर्जी को सीट बढ़ के करीब 25, 28, 30 हो जाए, तो लोग कहेंगे रिजेक्ट कर दिए है बीजेपी को। और बीजेपी बढ़ जाएगा तो कहेंगे चलिए अभी हिंदुत्व बंगाल में भी हम घुस गए हैं। दूसरा बात है जनता दल यूनाइटेड नहीं, सोशलिस्ट वर्सेस जनसंघिस्ट, इसका जो अलायंस है, ये अलायंस हमेशा ही वेरी मतलब अननेचुरल अलायंस है। जनता पार्टी टूटने का कारण कोई मुरारजी देसाई के साथ चरण सिंह का जंग नहीं है। वो तो डुअल मेंबरशिप जो उस समय मुदुलिमय वगैरह सब लोग उसको सामने लाए थे। तो जो पुराने लोग जानते हैं, जो चर्चा करते हैं वो जानते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस जब एनडीए बना था, जनता दल यूनाइटेड फॉर्मेशन के बाद, समता पार्टी जेडीयू मर्जर के बाद जब गए थे, या समता पार्टी जब गए थे, जॉर्ज साहब जब गए थे, तब इसके साथ एनडीए बनने के बाद एक तो पैक्ट हुआ था जो 4 चीज नहीं लाया जाएगा। अभी एनडीए है नहीं। भाजपा आज अगर किसी के साथ अलायंस किए हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, तो ये एक पॉलिटिकल मैरिज है, इसको अलायंस तो आप मत कहिए। मैरिज भी परमानेंट मैरिज नहीं कहा जा सकता है, परमानेंट मैरिज नहीं कहा जा सकता है। ये लिव इन रिलेशनशिप में है, ये रिलेशन लिव इन है। रिलेशनशिप में है।
नहीं, ये तो मतलब ऐसा इसको नजर किया जाए तो अब मैं समझता हूँ जो समाजवादी लोग हैं जो पुराने मतलब आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत अनहोली अलायंस है, बहुत अनकंफर्टेबल अलायंस है। लेकिन जीने के लिए कभी शेर के पीछे भी अगर कोई बैठ जाए तो उसके भी घोड़ा समझ के चलिए, आगे बढ़िए जितना दूर आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी चलना है, आपको भी जीना है, घोड़े पे भी सवार होना है। बंगाल में जनता दल यूनाइटेड का कुछ वजूद अभी बचा नहीं है। एक समय में जो कुछ था पार्टी, हम लोग ना हिंदू के पक्ष में है ना मुसलमान के पक्ष में है। हम लोग तो जो खुद को सेकुलर कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं या स्पिरिचुअल कहते हैं, अभी हमारा कोई टेकर नहीं है इस माहौल में। और समाजवाद और इक्वालिटी और पिछले वर्ग का लड़ाई और सामाजिक मतलब सामाजिक न्याय की बात अभी कहीं नहीं हो सकता है, कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड इन बंगाल इज नॉट हैव दैट रेलिवेंस राइट नाउ। लेट अस टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो है केवल बिहार में सीमित है। बिहार में 10 12 14 सीट 16 में लड़ रहे हैं। अगर नीतीश जी ने जीत पाते हैं तो शायद सोशलिस्ट लोग या समाजवादी सोच के लोग, पुराने लोग मतलब पॉलिटिकली तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिंदा रह सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ। अब बाकी जो लोग अभी आ रहे हैं, एक सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, जो परिवार के लोग आ रहे हैं, जनरेशन नेक्स्ट, मैं परिवारवाद नहीं कह रहा हूँ, जनरेशन नेक्स्ट के आ रहे हैं, मतलब यूपी में बिहार में या कर्नाटक में, वहां पर वो लोग आइडियोलॉजी बेस्ड है ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग है आ रहे हैं, वो विरासत है, वो उसी का नेक्स्ट जनरेशन आए हैं, लेकिन नॉट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी एक अलग बात है, आइडियोलॉजी का जरूरत नहीं है अभी। आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी का जमाना खत्म हो गया, लेकिन कब रोना है कब हंसना है, अगर आपका मन तैयार नहीं है तब ना रोएंगे ना हंसेंगे, स्टोइक हो जाएंगे।